नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, देश में आए दिन भ्रष्टाचार में डूबे नौकरशाहों के मामले सामने आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपको और बताएंगे देश के उन भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के बारे में जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेट बिरादरी भी कई बार शर्मसार हुई है। भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिससे हर देशवासी भली भांति परिचित है। हांगकांग स्थित पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स रिस्क कंसल्टेंसी की 2012 की एक रिपोर्ट ने भारतीय नौकरशाही को एशिया में सबसे खराब करार दिया था। कुछ ईमानदार अफसरों को छोड़कर अधिकांश ब्यूरोक्रेट आमतौर पर अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कई बार तो बार बार तबादले और ख़राब जगहों पर पोस्टिंग से परेशान होकर ईमानदार अफसर भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। उनके लिए सिस्टम से लड़ने के बजाय चाटुकारिता करना आसान होता है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों के साथ ऐसा लगता है कि लोक सेवाओं में शामिल होने का एकमात्र मकसद ही ताकत हासिल करना, सुविधाओं का आनंद लेना और आसानी से इज्जत और बहुत सारा पैसा कमाना है। आइए नजर डालते हैं भारत के कुछ ऐसे ही भ्रष्ट आईएएस अफसरों पर जिनके कारण हमारी सोच आईएएस अफसरों की छवि को लेकर इतनी निगेटिव हो गई है और उनके बारे में निगेटिव सोचा जाने लगा है। सबसे पहले बात करेंगे वो झारखंड की पूर्व उद्योग सचिव या पूजा सिंघल की। जी हाँ, पूजा सिंघल आईएएस अफसर हैं झारखंड कैडर की और वो इन दिनों अपने भ्रष्टाचार के कारण चर्चाओं में। सरकार की खासम खास आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के भ्रष्ट कारनामों के आरोप भी काफ़ी चर्चाओं में हैं। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी झारखंड की आईएएस अफसर पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कड़ी पूछताछ के बाद ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाले के मामले में कार्रवाई की है। ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर जबरदस्त छापेमार कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से ज़्यादा कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। बता दें कि ये मामला कई साल पुराना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूजा सिंघल के जो सीए हैं उनके घर से 19 करोड़ रुपए नकद से भी ज़्यादा ईडी ने बरामद किया था। बहरहाल पूजा सिंघल के मामले में जांच अभी भी जारी है और मामला पेंडिंग है। अगर हम बात करें दूसरे का एक और आईएएस अधिकारी की, तो अभी दिल्ली कैडर के एक आईएएस अधिकारी एस मलाई चांद। दिसंबर 2012 में दिल्ली की एक अदालत ने खादी ग्राम उद्योग के 72 वर्षीय पूर्व एमडी को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी और साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वे 1971 बैच के आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में भी काम किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 1971 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनकी संपत्ति 46 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हो गई। ये बढ़त उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अत्यधिक अनुपातहीन थी। इस एस मलाई चामी की गिनती भारत के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में की जाती है। अब हम बात करते हैं एक और आईएएस अधिकारी की। ये महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी है नितेश जनार्दन ठाकुर। जी हाँ, मार्च 2012 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुंबई में नितेश जनार्दन ठाकुर के डुप्लेक्स फ्लैट पर छापा मारा। पता चला था कि उनके पास 200 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है और नकदी है। जी हाँ, 200 करोड़, वे भी उनकी लोक सेवा काल के 12 साल के अंदर। संपत्तियों के अलावा उनके पास लैंड रोवर, मर्सिडीज और BMW समेत 10 लग्जरी गाड़ियां थीं। जब वे अलीबाग के कलेक्टर थे तो उन्होंने ज़मीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। नितेश पर अपनी पत्नी के साथ सेवा में रहते हुए कई फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर 300 करोड़ से ज़्यादा का गबन करने का आरोप भी लगा था। शिकायत के आधार पर मुंबई की डीसीबी सीआईडी अपराध शाखा ने जालसाजी, धोखाधड़ी, जबरन वसूली के आरोप में भारतीय दंड संहिता आईपीएस की धारा 387, 467, 471 और 420 के तहत नितेश ठाकुर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
ईडी के द्वारा जांच शुरू करने से पहले ही नितेश ठाकुर विदेश भाग गए थे और वर्तमान में भी उनके दुबई में होने की सूचना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कैडर के जोशी दंपति का भी मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। 1971 बैच के इस आईएएस दंपति को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। एक ही वर्ष में जन्मे इन अधिकारियों ने एक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय से एक साथ एमबीए किया था। इसके बाद एक ही वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुने गए और उन्हें एक ही कैडर यानी कि मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया, जिसके बाद एक साथ भ्रष्टाचार करते हुए दोनों एक साथ जेल भी पहुंच गए। सितंबर 2015 में आत्मसमर्पण करने के बाद टीनू जोशी ने बीमारी को आधार बनाकर जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब हम बात करते हैं एक और महिला आईएएस अधिकारी की, जो उत्तर प्रदेश कैडर को बिलोंग करती थी। उत्तर प्रदेश कैडर उनको आवंटित था। जी हाँ, नीरा यादव को 2012 में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यादव को की सज़ा को आगे बढ़ा दिया। नीरा यादव ने 1971 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और सेवा संवर्ग के रूप में यानी कि कैडर के रूप में अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त किया। उनका नाम पूरे यूपी और एनसीआर में भ्रष्टाचार के मामले में टॉप पर लिया जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर कई राजनेताओं और बिजनेसमैनों को पाश इलाके में भूमि आवंटन किए थे और इसके एवज में मोटी रकम वसूली थी। करीबी राजनीतिक संबंधों के कारण अधिकारी उनके खिलाफ जांच का भी आदेश देने से हिचकते रहे थे। अगस्त 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को दोषी करार दिया और भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उन्हें 2 साल जेल की सज़ा सुनाई। अगर हम बात करें अब छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बाबूलाल अग्रवाल का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा। आईएएस बाबूलाल अग्रवाल भी भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में रहे। 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1998 बैच के आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को निलंबित किया था। उस समय अग्रवाल राज्य के कृषि सचिव के रूप में कार्यरत थे। आईटी के छापे में ये पाया गया था कि उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। इसके साथ उनके 446 बेनामी बैंक खातों में 40 करोड़ रुपए जमा भी थे। इसके साथ ही उनके पास 16 फर्जी कंपनियां थी, जिनका इस्तेमाल उन्होंने हवाला लेन देन के लिए किया था। गहन जांच के बाद ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ने उनकी संपत्तियों को जब्त किया। अब बात करते हैं केरल के ही एक आईएएस अधिकारी की। जी हाँ, टीओ सूरत। वे केरल कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। 2003 से उनका नाम कई विवादों में सामने आया। उनका नाम मराठ में हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने में भी सामने आया था, जब वे कोझिकोड के जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। बाद में उन पर कई ज़मीनें हथियाने और आय से अधिक संपत्तियां जमा करने के आरोप भी लगे। विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके आवास पर छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपए नकद और 30 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए। बताया यह भी जाता है कि उनके पास कोची में 7 लग्जरी फ्लैट, दुबई में 1 फ्लैट और ऐसे ही एक अन्य अघोषित संपत्तियां थी। माना यह भी जाता है कि वे बेनामी लेन देन में भी शामिल थे। अब एक और जो आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी भी बात कर लें। इन पर भी भ्रष्टाचार कई मामले लगे थे और इनका नाम भी सुर्खियों में आया था। ये हैं राकेश बहादुर। उत्तर प्रदेश कैडर के एक दागी वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं राकेश बहादुर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उनके बहुत करीबी संबंध थे। नोएडा भूमि आवंटन परियोजना में अनियमितताओं का पता चलने पर उन्हें 2009 में मायावती सरकार ने निलंबित कर दिया था। मायावती सरकार के मुताबिक वे अपने सहयोगियों के साथ 4000 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में शामिल थे। लेकिन 2.5 साल के निलंबन के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार वापस आई तो अखिलेश यादव ने उन्हें बहाल कर दिया और उन्हें नोएडा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर फिर से विराजमान कर दिया। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी जिन पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले बने थे, सुभाष आहलूवालिया।
हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुभाष अहलूवालिया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव थे। विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में उनसे और उनकी पत्नी, जो समय कॉलेज की प्रिंसिपल्स थी, पूछताछ की थी। बाद में उन्हें उनकी सेवा से निलंबित भी किया गया था और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें विभागीय जांच से मुक्त कर दिया और उन्हें फिर से बहाल कर दिया। इसके बाद राकेश कुमार जैन की बात करते हैं। राकेश कुमार जैन झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वाणिज्य विभाग के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए आईएएस जैन को वर्ष 2010 में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था और बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। 7.5 यानी कि 7 करोड़ 50 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में उन पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। उनका नाम झारखंड की एक कंपनी सिस्को शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा अधिकृत कोयला लिंकेज के हस्तांतरण में सहायता के लिए रिश्वत लेकर अपने पद का दुरुपयोग करने के मामला सामने आया था। आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई की एक अदालत ने उन्हें साजिश और अन्य अपराधों के आरोप में दोषी भी ठहराया था, जिन्हें वो बाद में सजा भी पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थे मध्य देश के वह भ्रष्ट अधिकारी जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे। तो आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।